हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकैबुलरी बाय सौरभ सर। जैसा कि आज है 20 अक्टूबर और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने ही वाले हैं। साथ ही साथ जो अपनी डेली डे टू डे लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना पसंद करते हैं, है ना, नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली क्लासेस के जो नोटिफिकेशन है आपके पास इजीली आ जाएंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत हम आज के पहले वर्ड के साथ करते हैं। देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का पहला वर्ड है कल्मिनेटिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू रीच अ फाइनल रिजल्ट, यानी कि फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना। हिंदी में कहते हैं समापन करना। सिनोनिम है गाइस कैप, क्लाइमैक्स, कंक्लूड और टर्मिनेट। सभी का मतलब होता है समाप्त करना। क्लियर है। एंटोनिम है गाइस बिगिन, commence, open and start. एग्जाम्पल है टुडे दिस कैंपेन culminated in a mass rally in London. बोला जा रहा है कि ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, वो समाप्त हुआ एक बहुत बड़ी रैली के साथ लंदन में। ट्रिक है गाइस, द शो वाज culminated एंड द पार्टिसिपेंट्स वर सेपरेटेड। जो शो है वो फिनिश हो गया था, खत्म हो गया था, और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सेपरेट हो गए थे, यानी कि अलग अलग अपने अपने घर, अपने अपनी जगह जहां भी वो थे वहां वो जा चुके थे। क्लियर है। रिलेटेड वर्ड है कल्मिनेशन एंड कल्मिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंस, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है अ पर्सन्स होम, स्पेशली अ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन, यानी कि किसी का घर जो कि काफी बड़ा हो और इम्प्रेसिव हो। हिंदी में हम इसे कहते हैं निवास स्थान। सिनोनिम है अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग एंड हॉल। एंटोनिम्स है बिजनेस, इंडस्ट्री एंड ऑफिस। एग्जाम्पल है ही रिसेंटली एंडेड हिज रेसिडेंस एट द अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स। उसने हाल ही में, ठीक है, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहना बंद कर दिया है। ट्रिक है गाइस, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रेसिडेंस। यहाँ पर कुछ एग्जिस्टेंस है, यानी कि अवशेष है ना, किस चीज के, रेसिडेंस के। अवशेष तो हम नहीं बोलेंगे एग्जिस्टेंस को, यानी कि ये चीज यहाँ पर मौजूद है, ऐसा हम बोल सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है गाइस प्रोमिनेंटली एंड प्रोमिनेंस। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है लीव अ जॉब और ऑफिस, यानी कि किसी जॉब को छोड़ देना या ऑफिस को छोड़ देना, यानी कि इस्तीफा दे देना। सिनोनिम है गाइस अबंडन, रिलिंक्विश, सरेंडर एंड वेव। एंटोनिम है असर्ट, बिगिन, क्लेम एंड कम। एग्जाम्पल है द सीनियर वाज फोर्स्ड टू रिजाइन हिज पोजीशन। जो सीनियर है, ठीक है, उसको फोर्स किया गया उसकी पोजीशन से रिजाइन देने के लिए। क्लियर है गाइस। ट्रिक है द मैन साइंस एंड डिजाइन द जॉब। ठीक है, जो मैन है उसने पहले जॉब को साइन किया, इसके बाद रिजाइन कर दिया। रिलेटेड वर्ड है रिजाइनिंग, रिजाइंड एंड रिजाइंडली। या फिर ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जो मैन है उसने रेजिग्नेशन लेटर में साइन किया और पोस्ट से रिजाइन किया, है ना, साइन और रिजाइन। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है इंसिस्ट, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है द एक्ट और क्वालिटी ऑफ इंसिस्टिंग दैट समथिंग इज द केस और शुड बी डन। है ना, मतलब कि ऐसा फैक्ट या फिर क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट नहीं आएगा, एक्ट आएगा। ठीक है, ऐसा एक्ट या कोई क्वालिटी जिसमें आप किसी से आग्रह करते हैं किसी भी चीज को करने के लिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आग्रह करना। सिनोनिम है गाइस इनसिग्निफिकेंट, रिलेंटिंग, ट्राइवियल एंड अनइम्पॉर्टेंट। एंटोनिम्स है डिमांड, बिडिंग, कमांड एंड डिक्टेट। एग्जाम्पल है शी वॉज फायर्ड फ्रॉम हर जॉब एट द इंसिस्टेंस ऑफ द मेयर। ठीक है, एक महिला थी, उसको उसकी जॉब से निकाल दिया गया मेयर के आग्रह करने पर या कहने पर। ट्रिक है गाइस, द लॉयर इज इंसिस्टेड फॉर द ही वाज वेस्टेड। क्लियर है। ये वेस्टेड नहीं है, वास्टेड है। क्लियर है गाइस। वास्ट आई थिंक VAST होता है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है। रिलेटेड वर्ड है इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंस, इंसिस्टिंग, इंसिस्टेंटली एंड इंसिस्टेड। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट है इनिशिएटेड, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है कॉज
अ प्रोसेस और एक्शन टू बिगिन, यानी किसी चीज की शुरुआत करना। क्लियर है, यानी कि शुरू किया, ये सेकंड फॉर्म है इसलिए यहाँ पे शुरू किया लिखा गया है, एज इट इज ट्रांसलेट कर दिया गया है। सिनोनिम है गाइस बिगिन, कमेंस्ड, इनॉग्रेट एंड इंस्टीट्यूट करना, यानी कोई भी चीज प्रारंभ करना। एंटोनिम होता है ब्लॉक, सीज, क्लोज एंड कंप्लीट, किसी चीज को खत्म कर देना या फिर बंद कर देना। एग्जाम्पल है डॉक्टर्स हैव इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ टेस्ट टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जो डॉक्टर है वो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, ठीक है ना, पूरी सीरीज करते हैं टेस्ट की, ठीक है, जो प्रॉब्लम का जो कॉज है, जो रीजन है, उसको पता करने के लिए। ठीक है गाइस, वी आर इनिशिएटेड फॉर द रिक्रूटेड वर्क, है ना, और जिस काम के लिए हमको रिक्रूट यानी भर्ती किया गया था उस काम को हमने प्रारंभ कर दिया है। इनिशिएटेड, रिक्रूटेड, ऐसे आप लर्न करिए। रिलेटेड वर्ड है इनिशिएटेड एंड इनिशिएटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेट, जो कि एक नाउन होता है। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जिसमें जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो स्टेट ऑफिशियल्स के द्वारा लिए जाते हैं, रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कि जो आप इलेक्ट करके रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, एमएलए, एमपी। क्लियर है? हिंदी में इनको कहते हैं हम नौकरशाह। ठीक है, सिविल सर्वेंट भी बोलते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, आईएफएस हो गया, है ना, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट होते हैं हमारी कंट्री में। अब ये सारे की सारे आईपीएस हैं। इनमें से ये एक बहुत ज्यादा फेमस भी हुए थे, इनका नाम है आईपीएस सचिन अतुलकर। आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो आप गूगल कीजिएगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आ जाएंगे, है ना। ये अपनी बॉडी और अपने लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। सिनोनिम है गाइस सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एंड डायरेक्टरेट। एंटोनिम्स है एडोक्रेसी, नॉन सुपरवाइजरी, नॉन मैनेजरियल। एग्जाम्पल है शी हैज अ गुड ग्रेस्प ऑफ हाउ द ब्यूरोक्रेसी वर्क्स। क्लियर है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम करती है। ट्रिक है ब्यूरोक्रेसी हैज इट्स ओन सुप्रीमेसी, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी अपनी सुप्रीमेसी है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, ब्यूरोक्रेटा, ब्यूरोक्रेटाइज, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिकली एंड ब्यूरोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मार्च, जो कि एक वर्ब है। वॉक इन अ मिलिट्री मैनर, यानी कि मिलिट्री मैनर में चलना, विद अ रेगुलर मेजर ट्रेड। ठीक है, इसको हम जुलूस भी कह सकते हैं हिंदी में, है ना, जैसे आपने स्कूल में किया होगा मार्च पास्ट। सिनोनिम है स्ट्राइड, वॉक, पेस एंड ट्रेड। एंटोनिम गाइस हॉल्ट, रिट्रीट, रेट्रोग्रेस एंड स्टे, यानी कि रुक जाना। ये मार्चिंग कर रही है ना। 26 जनवरी की ये फोटो है, जब फर्स्ट टाइम फीमेल विंग या महिला विंग ने जो है परेड की थी राजपथ में। क्लियर है, इसकी फोटो है। ट्रिक है द मिलिटेंट्स वर मार्चिंग एंड कैचिंग द लेन। जो मिलिटेंट्स है ना, वो क्या कर रहे हैं, मार्चिंग कर रहे हैं और लेन को क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, अपने कब्जे में कर रहे हैं। रिलेटेड वर्ड का इज मार्च्ड एंड मार्चिंग। नेक्स्ट है हिल्स। हिल्स एक वर्ब होती है टू कॉल समवन इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, यानी किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनको बुलाना, पुकारना। ठीक है, हिल्स का मतलब एक तो गिरना भी होता है या फिर बारिश भी होती है। क्लियर है गाइस? सिनोनिम होता है बियर, शोवर, रेन और फॉल। एंटोनिम है नॉकिंग, स्लैमिंग, डिस्पैरेजिंग एंड पैनिंग। एग्जाम्पल है शैल वी हेल अ टैक्सी, क्या हमें टैक्सी बुलानी चाहिए। ट्रिक है पीपल आर फेलिंग इन, सॉरी, पीपल आर फॉलिंग इन हेलिंग, है ना, बारिश में लोग गिर रहे हैं। फॉलिंग, हेलिंग सेम सेम है, लर्न कर लीजिएगा। जैसे कि हेल का फॉल होता है तो फॉलिंग का हेलिंग का फॉलिंग हो जाएगा। क्लियर है, फॉल फॉल एक ही बात है। रिलेटेड वर्ड है हेल्ड एंड हेलिंग। इट्स ऑल अबाउट एक्सेंट। नेक्स्ट है गाइस रिफ्यूजिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है इंडिकेट और शो दैट इज नॉट विलिंग टू डू। क्लियर है, यानी टू डू समथिंग। ठीक है, ये चीज दिखाना कि आप किसी चीज को करने की इच्छा नहीं रखते हैं, यानी कि अस्वीकार करना, इनकार करना। क्लियर है। सिनोनिम है गाइस डिक्लाइन, रिजेक्ट, रिपुडिएट एंड स्पर। एंटोनिम है एक्सेप्ट, टेक, अलाउड एंड परमिटेड। एग्जाम्पल है शी वॉज रिफ्यूज्ड एक्सेस टू हर चिल्ड्रन। ठीक है, वो क्या करती है, अपने बच्चों तक उसके एक्सेस को पहुंच को रिफ्यूज कर देती है, इनकार कर देती है कि तुम उनसे नहीं मिलोगे। क्लियर है। ट्रिक है ही रिफ्यूज दैट ही इन्फ्यूज टू द पीपल। ठीक है, उसने लोगों को इन्फ्यूज करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। रिलेटेड वर्ड है रिफ्यूज्ड। ओके गाइस, आज का लास्ट और नेक्स्ट वर्ड है अश्योर,
जो कि एक वर्ब होती है टेल समवन समथिंग पॉजिटिवली टू डिस्पेल एनी डाउट, ठीक है, किसी को कोई सकारात्मक बोलना उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए, ठीक है, शंकाओं को दूर करने के लिए। हिंदी में बोलते हैं आश्वासन देना। सिनोनिम है एनकरेज करना, परसुएट करना, रीअश्योर करना और सेटिस्फाई करना। एंटोनिम से डिस्करेज, डिसवेड एंड डिस्ट्रेस करना, क्लियर है, यानी कि किसी का मनोबल कम कर देना। एग्जाम्पल, आई कैन अश्योर यू दैट यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, मैं तुम्हें ये आश्वासन देता हूँ कि तुम डिसअपॉइंट यानी निराश नहीं होगे। ट्रिक है ही अश्योर द क्योर, ही अश्योर टू क्योर द डिसीज होगा, ठीक है, जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या किया कि मैं बीमारी से तुमको बचा लूंगा, ऐसा आश्वासन दिया। अश्योर और क्योर ऐसे आप लर्न करिए, और रिलेटेड वर्ड्स हो जाएंगे अश्योरेंस, अश्योर्ड, अश्योरिंग एंड अश्योर्डली। सो गाइज, ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल फिर हम सेम टाइम सेम प्लेस पर मिलेंगे। आज क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है ना, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। कल से हम फिर से 9:30 AM पर कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को। थैंक यू सो मच गाइस।